ओम श्री विष्णुवे नमः। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का भाव जाग उठता है। ये केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक अत्यंत पवित्र अवसर माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप निर्जला एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निर्जल और निराहार नहीं रह पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं और किन नियमों का पालन करके भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, इसकी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। धार्मिक ग्रंथों में एकादशी को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया उपवास, जप, ध्यान और भगवान का स्मरण मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों का नाश करता है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि प्रदान करता है। इसलिए एकादशी का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है बल्कि यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का भी पर्व है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत आदर्श रूप से निराहार रहकर किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य या शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि वो पूर्ण उपवास न रख सके तो वो फलाहार करके भी भगवान की भक्ति कर सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा और निर्मल मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एकादशी व्रत की तैयारी वास्तव में दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। जो भक्त अगले दिन व्रत रखने वाले हों उन्हें दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांसाहार तथा तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मसूर की दाल, बैंगन और अन्य वर्जित वस्तुओं से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि दशमी के दिन की शुद्धता एकादशी व्रत की सफलता का आधार बनती है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं उन्हें विशेष रूप से दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इस समय के बाद केवल आवश्यकतानुसार जल ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि अगले दिन व्रत के दौरान जल का भी त्याग करना होता है। बहुत से लोग केवल एकादशी के दिन नियमों का पालन करते हैं और दशमी की शुद्धता को महत्व नहीं देते, लेकिन शास्त्रों में दशमी के नियमों को भी उतना ही आवश्यक बताया गया है। निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे अधिक पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का पालन करता है उसे वर्ष भर की समस्त एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। यही कारण है कि लाखों भक्त इस दिन विशेष भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण निर्जल व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वह भगवान का स्मरण करते हुए सामान्य एकादशी की तरह फलाहार कर सकता है। लेकिन चाहे व्रत रखा जाए या न रखा जाए, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन चावल और चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल का सेवन व्रत के नियमों के विपरीत माना जाता है और इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कई भक्त किसी कारणवश उपवास नहीं रख पाते, फिर भी वे भगवान विष्णु की पूजा, कथा श्रवण, मंत्र जप और भजन कीर्तन अवश्य करते हैं। ऐसा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भगवान की भक्ति में बिताया गया प्रत्येक क्षण जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति का संचार करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के नहीं रह सकता तो वो किन वस्तुओं का सेवन कर सकता है। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार ऐसे भक्त सीमित मात्रा में दूध, दही, सूखे मेवे, मौसमी फल तथा आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग स्वास्थ्य की आवश्यकता के अनुसार सेंधा नमक का भी बहुत कम मात्रा में उपयोग करते हैं। हालांकि व्रत का वास्तविक उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए भगवान की भक्ति में मन को स्थिर करना है, इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एकादशी के दिन बार बार कुछ न कुछ खाते रहना उचित नहीं माना गया है। यदि आप फलाहार कर रहे हैं तो उसे संयम के साथ करना चाहिए। दिन भर स्वाद के लिए फल, मेवे या अन्य पदार्थ ग्रहण करते रहना व्रत की भावना के अनुरूप नहीं माना जाता। इसलिए जितना संभव हो उतना कम और सात्विक भोजन करें तथा अधिक समय भगवान के नाम स्मरण, पूजा और ध्यान में लगाएं। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि व्रत के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं।
सबसे पहले तो सभी प्रकार के अन्न, दालें और सामान्य भोजन का त्याग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त तामसिक भोजन, नशे की वस्तुएं और अशुद्ध आहार से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी आत्मसंयम और पवित्रता का पर्व है, इसलिए केवल भोजन ही नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार को भी सात्विक बनाए रखना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध, झूठ, कटु वचन और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन उपवास रखे लेकिन उसका मन क्रोध और द्वेष से भरा रहे तो व्रत का आध्यात्मिक लाभ कम हो जाता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखने का प्रयास करें, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें तथा भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दीपक प्रज्वलित करें, भगवान को पुष्प अर्पित करें और विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप करें। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है, उस पर श्रीहरि की विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी व्रत के दौरान एक और महत्वपूर्ण नियम बताया गया है कि जो भी फलाहार या पेय पदार्थ ग्रहण किया जाए, उसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब किसी वस्तु को भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है तो वो केवल भोजन नहीं रहता बल्कि ईश्वर की कृपा का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक भोजन से पहले भगवान को स्मरण करने की परंपरा स्थापित की है। कुछ लोग बाजार से लाए गए पैकेट वाले खाद्य पदार्थों को व्रत का भोजन मानकर सेवन करते हैं, लेकिन यथासंभव ताज़ा और घर पर तैयार की गई सात्विक सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए। श्रद्धा और शुद्धता से तैयार किया गया साधारण फलाहार भी भगवान को अधिक प्रिय माना जाता है। व्रत के दिन सादगी और संयम का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक समय भजन, कीर्तन, मंत्र जप और धार्मिक ग्रंथों के श्रवण में बिताना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण भी विशेष फल प्रदान करता है। यदि संभव हो तो परिवार के साथ मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुने और बच्चों को भी इस पावन तिथि का महत्व बताएं। इससे घर का वातावरण भक्तिमय बनता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं निर्जला एकादशी में जल ग्रहण करने के नियमों की, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अनेक लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की शंकाएं रहती हैं। कई भक्त जानना चाहते हैं कि यदि व्रत के दौरान अत्यधिक प्यास लग जाए तो क्या करना चाहिए और किन परिस्थितियों में जल ग्रहण करना उचित माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत मूल रूप से जल का त्याग करके किया जाता है, इसलिए जो भक्त पूर्ण निर्जल रहने का संकल्प लेते हैं उन्हें पूरे व्रत काल में अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। यह व्रत तप, त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन धर्म का उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। इसलिए यदि किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी हो कि बिना जल के रहना संभव न हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन कर सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत का वास्तविक फल श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त होता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो, अधिक कमजोरी महसूस हो या चिकित्सकीय कारणों से जल ग्रहण करना आवश्यक हो, तो वह भगवान से क्षमा प्रार्थना करके सीमित मात्रा में जल ग्रहण कर सकता है। ऐसे भक्तों को मन में किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं रखना चाहिए बल्कि सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके पश्चात दिन भर भगवान के नाम का जप, कथा श्रवण, भजन और ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जितना अधिक समय भगवान की भक्ति में व्यतीत किया जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। सांसारिक चिंताओं को कुछ समय के लिए छोड़कर मन को श्रीहरि के चरणों में समर्पित करना ही इस व्रत की सबसे बड़ी साधना है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। जो भक्त रात्रि में भगवान के भजन, कीर्तन और नामस्मरण करते हैं उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए जितना संभव हो उतना भगवान का स्मरण करते हुए दिन और रात्रि बितानी चाहिए। व्रत के दौरान स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर के पूजा स्थान को स्वच्छ रखें, भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक आरती करें। माना जाता है कि जहां भक्ति, स्वच्छता और सद्भाव का वातावरण होता है वहां भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है।
इसलिए एकादशी का दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का भी अवसर है। जो लोग फलाहार करते हैं उन्हें भी अत्यधिक भोजन से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य पेट भरना नहीं बल्कि इंद्रियों को संयमित करना है। इसलिए आवश्यकता अनुसार ही फल, दूध या अन्य अनुमत पदार्थ ग्रहण करें। मन में ये भावना रखें कि आज का दिन भगवान को समर्पित है और प्रत्येक कार्य उनकी कृपा से ही संपन्न हो रहा है। एकादशी के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करना, गौ सेवा करना, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करना अथवा धार्मिक कार्यों में सहयोग देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भक्ति के साथ किया गया छोटा सा दान भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। अब आइए जान लेते हैं वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और पारण के शुभ समय के बारे में। धार्मिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस पावन दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और लाखों श्रद्धालु व्रत रखकर पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद एक विशेष काल आता है जिसे हरिवासर कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हरिवासर समाप्त होने से पहले एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रती को पारण का समय अवश्य ध्यान में रखना चाहिए ताकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधिवत भगवान विष्णु की पूजा करके तुलसी मिश्रित जल, पंचामृत अथवा सात्विक फलाहार से व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। पारण करते समय भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और प्रार्थना करें कि उनके आशीर्वाद से जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी शुभ भावना के साथ आगे जानते हैं पारण की विधि, तुलसी के महत्व और निर्जला एकादशी से जुड़े कुछ विशेष धार्मिक रहस्यों के बारे में। सनातन परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान को तुलसी दल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें, उसमें श्रद्धापूर्वक तुलसी दल अवश्य सम्मिलित करें। इससे पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का पारण करते समय भी तुलसी का महत्व अत्यधिक बताया गया है। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करने के बाद तुलसी मिश्रित जल अथवा पंचामृत ग्रहण करके व्रत का पारण करना शुभ माना जाता है। इसके बाद फल या सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। पारण सदैव शांत मन और भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब व्रत की पूर्णता मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा का पात्र बनता है। उसके जीवन में आने वाले अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और उसे मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल तथा सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि इस एकादशी को सभी एकादशियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एकादशी केवल शरीर को कष्ट देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मन को भगवान से जोड़ने का अवसर है। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन भगवान का नाम स्मरण करता है, दूसरों के प्रति सद्भाव रखता है, क्रोध और अहंकार से दूर रहता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पालन करता है, तो वह निश्चित रूप से इस पावन तिथि का पुण्य प्राप्त करता है। भगवान भक्त के बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि उसके हृदय की सच्ची भावना को देखते हैं। इसलिए यदि आप पूर्ण निर्जल व्रत रखने में सक्षम हैं तो श्रद्धापूर्वक उसका पालन करें, और यदि स्वास्थ्य या अन्य कारणों से ऐसा संभव नहीं है तो फलाहार करते हुए भी भगवान की भक्ति में मन लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी का दिन प्रभु स्मरण, सत्संग, पूजा पाठ और आत्मशुद्धि में व्यतीत हो। यही इस व्रत का वास्तविक सार है। भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना है कि निर्जला एकादशी का ये पावन व्रत आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल लेकर आए। प्रभु की कृपा से आपके सभी शुभ कार्य पूर्ण हो, परिवार में खुशियां बनी रहें और आपके घर में सदैव धर्म तथा भक्ति का प्रकाश बना रहे। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी मनोकामनाएं अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर उसका कल्याण करते हैं। श्रीहरि विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम।